बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अब फर्क नहीं पड़ता। अब बल्ले का फैसला क्या है, फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ की सूलतकारी हो या ना हो, फर्क इसका भी नहीं पड़ता। अब नाअहली का फैसला क्या आता है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। किसके कागजात मंजूर होते हैं, किसके कागजात मंजूर नहीं होते, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अवाम इस चीज का फैसला कर चुकी है कि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ खड़े होना है और उनको आगे लेके आना ही आना है। मैं हुसैन इकबाल हूं और मेरे साथ है अमन महबूब। अमन, मैंने जो ये बात की ना, आपके फर्क नहीं पड़ता, वो एक साफी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जनाब वो जब अपने घर से निकले तो एक शख्स ने उनको रोका और उनको एक बात की। वो शख्स पीटीआई से अफिलिएशन रखता था। उसने कहा, जनाब हम ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन इलेक्शन आप करा लें, हमें सिर्फ वोट डालने दें। आप जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुखालिफ पार्टीज है ना, उनके जो बैलेट बॉक्स है उसमें 20-20 हजार वोट पहले से रख दें, ठीक है। उसके बाद जो है वो फ्री एंड फेयर वोटिंग करवा लें और फिर भी तरीके इंसाफ इनको करीब नहीं आने देगी। इतने बड़े दावे अब अवाम जो है वो अगर जमीनी हकायक देखें तो उसमें कर रही है। इस तमाम तर वाक़े जो अब अभी हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट्स एक्टिव हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो बल्ले के लिए जगह जगह डिफरेंट कोर्ट्स में जा रही है। कभी लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कभी इलेक्शन कमीशन का, और अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और अहम समाअत हुई और तीसरे दिन वो समाअत जारी रही और उसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया ताहयात नाअहली का। अब उस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। कल हमने एक बात की थी अमन, द इकोनॉमिस्ट में जो इमरान खान साहब का आर्टिकल आया, आज उस आर्टिकल का चर्चा काफी रहा इंटरनेशनली, और पाकिस्तान में भी उस आर्टिकल को बहुत सराहा गया और प्रमोट किया गया। और इमरान खान साहब ने जो निजाम इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है उसको नंगा किया कि जनाब किस तरह जो लोगों का हक है उसको मारा जा रहा है, किस तरह एक पार्टी को खुदे लाइन लगाया जा रहा है। उस पे जनाब आज मुर्तजा सोलंकी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जनाब द इकोनॉमिस्ट को ये सोचना चाहिए कि क्या एक सजा याफ्ता या जो जेल में बंदा है उससे उनको अपना मौकफ अपने इतने मुअज़्ज़ज़ इदारे में उसका आर्टिकल लिखवाना चाहिए था। या दूसरी चीज ये कि जनाब उनसे सवाल भी ये कर सकते हैं हम इकोनॉमिस्ट से कि आपने किस असूल के तहत जो है वो इमरान खान साहब का आर्टिकल शाया किया। एक तो इसमें उन्होंने बड़ा अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया इकोनॉमिस्ट को। हालांकि अमन, इकोनॉमिस्ट ऐसा इदारा है जो अब हर बंदा उठ के उसके अंदर अपना आर्टिकल नहीं लिख सकता। वो लोगों से खुद राब्ता करते हैं, ठीक है। फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर उसकी कांट छांट होती है और फिर जो चीज उनको लगता है कि हाँ ये वैलिड है उसी को वो पोस्ट करते हैं। मुर्तजा साहब को इतना अगर इस चीज से है कि जनाब एक बंदे का आप जो है एक सिंगल साइड सुन रहे हैं और एक बंदे का जाती जो नजरिया वो आप लगा रहे हैं, तो आप नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करें, उनको कहें कि आए जरा लिखें कॉलम नवाज शरीफ साहब से। पहले तो आपका तबसरा इस पे लूंगा कि ये जो तमाम तर मामला आता है आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि मुर्तजा सोलंकी साहब ने ये जो किया, क्या उनको द इकोनॉमिस्ट के एडिटर को भी उठवा लेना चाहिए? उनका बस चले तो वो द इकोनॉमिस्ट के एडिटर को भी उठवा लें और वो इस चीज पे भी पाबंदी लगा दें, इकोनॉमिस्ट के ऊपर ही पाबंदी लगा दें, अगला कोई कॉलम ही ना शाया हो सके उसके अंदर। तो आपने जिस तरह सबसे पहले बात की कि अब फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल अब फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। कोई अहल हो, कोई नाअहल हो, कोई बाहर भाग जाए, लंदन चला जाए, पाकिस्तान में रहे, लाहौर में रहे, कराची में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अवाम अपना फैसला सुना चुकी है। और ये तारीख में पहली बार ऐसे इलेक्शन हैं जिससे पहले इतनी हलचल, इतनी गहमा गहमी, हर रोज हाई कोर्ट में कोई ना कोई समाज चल रही होती है, कोई ना कोई करारदाद मंजूर हो जाती है। मतलब इतनी हैपनिंग्स मैं कहती हूँ पूरी तारीख में मैंने कभी किसी इलेक्शन से पहले नहीं देखी। जितने भी इलेक्शंस अपनी हिस्ट्री में कवर करवाए हैं, ये इलेक्शन सबसे ज्यादा स्पाइस क्रिएट कर रहे हैं। और हुसैन साहब, अब सच में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने भी काफी सर्वेस किए हैं और अवाम की राय जानने की कोशिश की है। और अवाम कहती है कि इमरान खान किसी खंबे पर भी हाथ रख दें तो हम खंबे को भी वोट देंगे। तो अब बल्ला मिले या ना मिले, इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता आपने अब सर्वे करने की बात की है, हम ही भर लिए, तो ये ना हो कि अगला पैमरा का नोटिफिकेशन आपके लिए भी आए, क्योंकि आजकल जो सहाफी भी उनके लाडले को छेड़ रहा है या उसकी नींदें हराम कर रहा है उसको नोटिफिकेशन तो लाजमी आ रहा है। देखिए हुसैन, लाडले का जो है ना वो फैसला होने वाला है बहुत जल्द। तो लाडले को चाहिए कि अभी थोड़ा सा सुकून कर ले क्योंकि लाडले ने अभी 8 फरवरी के बाद एक लंबी नींद लेनी है जाके लंदन के फ्लैट्स में। तो अभी जरा लाडले को थोड़ी सी पड़ी हुई है कि मैं जरा इधर भी जाऊं, उधर भी जाऊं, ये भी कर दूं, उसको उठवा लूं, उसको उठवा लूं, उसको जेल में बंद करवा दूं। लेकिन लाडले का जो फ्यूचर है ना वो लाहौर के फ्लैट, वो सॉरी लंदन के फ्लैट्स में ही है। वो हाँ जी, लंदन नवाज शरीफ लाहौर साहब के को लिए है, शायद नवाज कहीं शरीफ के फिर लिए। से दोबारा अपनी क्लच प्लेटिंग करानी बिल्कुल पड़े बिल्कुल और सहारा वापसी का लेना पड़े। ऐसा अच्छा ही। एवन, अब खबरें इतनी सारी हैं आजकल, हैपनिंग्स इतनी ज्यादा हैं कि हमें ना इस चीज को चुनते हुए थोड़ा टाइम लगता है कि जनाब हम लोगों से कौन सी बात शेयर करें, कौन सी ना करें।
अब दर्जनों के हिसाब से नहीं, सैकड़ों के हिसाब से कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए आरोज की जानिब से, और ये वही आरोज हैं जिन पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ जब सुप्रीम कोर्ट जाती है कि जनाब ये गैर जानिबदार नहीं है, ये जानिबदारी का मुजाहरा करेंगे, ये इंतजामिया के आरोज हैं, हमें अदलिया से आरोज दें, तो काजी फायद ईसा साहब तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते हैं। वो कहते हैं कि अब हम आपकी मर्जी के आरोज लगा दें। हालांकि हमेशा ऐसा ही होता है कि अदलिया के आरोज लिए जाते हैं, क्योंकि शायद जो अदलिया पे इतना दबाव नहीं होता, क्योंकि जो इंतजामिया के हैं, जिस तरह अब आरोज इन्होंने लगाए हैं, जो डीसी हैं या एसी हैं, तो वो तो निगरान हुकूमत के ताबे हैं ना, उन्होंने तो अपनी तरक्कियों के लिए, अपनी प्रमोशंस के लिए वो तमाम तर जो भी उनको ऑर्डर आना है उन्होंने वो पूरा करना है। अब खबर ये है कि आरोज जो है, अब क्योंकि जो ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, अपीलें वहां पे चल रही हैं, आरोज डरे हुए हैं, आरोज जा नहीं रहे और जाके अपना मौकफ बयान नहीं कर रहे वहां पे कि जनाब हमने क्यों कागजात मुस्तरद किए। आज की ये खबर है कि एक आरओ साहब पेश हुए ट्रिब्यूनल में, और उनसे जब जज साहब ने ये पूछा कि जनाब आपने जो जिन फैसलों की बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद की है कि आपने वो फैसले पूरे पढ़े, तो उसने कहा नहीं जी, जो मुतलका हिस्सा था ना, मैंने वही फैसला पढ़ा। अब उस पे जज साहब ने कहा तो वो आपने सिर्फ कागजात मुस्तरद करने वाले फैसले पढ़े। आप यही देखिए, यहीं से देख लें कि ये क्रेडिबिलिटी है हमारे आरोज जो लगाए गए हैं, आरोज की ये क्रेडिबिलिटी है। मुकम्मल खामोशी थी जब जज साहब ने ये कहा कि आपने सिर्फ मुस्तरद करने वाले फैसले पढ़े या मंजूर करने वाले नहीं पढ़े, तो आरओ के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को जाके उन्होंने कहा कि जनाब हम डर रहे हैं, हमने तो नहीं जाना। तो इलेक्शन कमीशन ने अब ये कहा कि जनाब आपने लीगल टीम के साथ जाना, आपने अकेले नहीं जाना, और जिन वजूहात पे आपने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं वो आपने खुद ही वहां पे जाके बयान करनी है। तो अब वो पता नहीं, क्योंकि उनके लिए तो कोई ऑर्डर आया होगा कि जनाब आपने इसके भी नहीं मानने, इसके भी नहीं मानने, इसके भी नहीं मानने, तो वो अब इलेक्शन कमीशन को और स्पेशली ये जो आरओज हैं इनको मुश्किलात का सामना होगा। तीसरी अब है जो बात कि अब कागजात नामजदगी जो सबसे ज्यादा, एक तो इमरान खान साहब का अभी भी इल्तवा का है शिकार कि अभी उस पर फैसला नहीं आया, जो कागजात मुस्तरद हुए थे उस पर भी आना है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी जब मंजूर हुए तो उसके खिलाफ भी दरखास्त आई, आज उसकी भी समाअत थी और उसको मुलतवी कर दिया गया उस बड़े केस के साथ जोड़कर जो सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है, और जिसमें काजी फायद ईसा साहब जो है उनकी बड़ी ख्वाहिश है ये कि वो किसी ना किसी तरह से जो नवाज शरीफ है उनकी नाअहली खत्म कर दें, और वो बेचैन है, लेकिन कुछ क्योंकि जो अदालती मामला है कुछ कार्रवाइयां करके दिखानी भी पड़ती हैं कि जनाब हमने बड़ी डिटेल में सुना, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नाअहली का मामला जो है वो खत्म हो जाएगा, जो तलवार नवाज शरीफ साहब पे लटकी हुई है वो खत्म हो जाएगी। अब उसकी वजह से आज वो दरखास्त भी रुकी। डिक्टेटर्स की बात की गई वहां पे कि जनाब एक डिक्टेटर ने ये डाला है। दूसरी जानिब वही जो सेनेट की बात हमने पहली वीडियो में की थी कि जनाब अब काजी फायद ईसा साहब ईवान की बालादस्ती की बात करेंगे या वो इस अपने आइन की बात करेंगे। देखिए, ये जो है ना, जिस तरह से आप देखें फैसले को महफूज कर लिया गया है और फिर फैसले को किस तरह से लटकाया जा रहा है। अगर पैसा महफूज कर लिया गया है तो आप फैसले को डिस्क्लोज करें, आप सुना दें कि क्या फैसला है। लेकिन यही तो चीजें हैं जिनको हम देख रहे हैं। अब जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं पिछले 3 दिनों से, जिस तरह से कहा जा रहा है कि क्यों नाअहल कर दिया जाए, क्या कोई जो है माफी नहीं मांग सकता, किसी को माफी नहीं मिल सकती, क्या वो पूरी उम्र जिंदगी भर के लिए जो है वो सजा याफ्ता हो जाए। तो इस तरह के रिमार्क्स, इस तरह की फैसला महफूज करके ना सुनाना, उसमें ताखीर करना, रोज समाज को मुलतवी कर देना, ये सब जो है ये एक समझ आ जाती है कि किस तरफ को जो है अदालत का पलड़ा गिर रहा है। ठीक है अमन, अदालत को जरूर तशरीह करनी चाहिए। और आज वैसे एक बात की मुझे तो समझ नहीं आई, शायद आपको आई होता, मुझे समझा दें। काजी साहब ने एक जुमला बोला कि जो कानून है उसको में अगर कानून साजी करते वक्त कुछ जगह छोड़ी जाए तो उसका भी मतलब ये होता है कि जनाब की फैसला आया, और मैं अगर फैसला नहीं भी सुनाता ठीक है तो उसका भी यही मतलब है कि मैंने कोई फैसला किया। मुझे तो इस बात की समझ नहीं है कि आपको आई थी इस बात की समझ कि उन्होंने ये बात तो मेरी भी समझ से बालातर है। चीफ जस्टिस साहब भी बेहतर जानते होंगे कि इस बात का क्या मतलब है, और हम गुजारिश करते हैं कि आवाम को इस बारे में जो है वो जरा इसकी तशरीह भी की जाए। आइन की तशरीह के साथ साथ अपने इस रिमार्क्स की भी तशरीह कीजिएगा, क्योंकि काफी लोगों के जिनसे मैंने पूछा भी है कि यार इस बात का से क्या कहना चाह रहे हैं काजी साहब, तो उन्होंने यही कहा कि जी हमें भी समझ नहीं है कि काजी साहब का कहने का मकसद क्या था। तो कोशिश यही है कि जनाब हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। बाकी सुप्रीम कोर्ट में से अब फैसला क्या आता है, हो सकता है जब तक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे इस पे फैसला आ भी गया हो, तो देखना ये है। और फर्क मैंने आपको कहा नहीं पड़ता, नवाज शरीफ आते हैं नहीं आते, नाअहली होती है नहीं होती, उससे फर्क नहीं पड़ता, बल्ला मिलता है नहीं मिलता उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अब सिर्फ फर्क पड़ता है तो अवाम के वोट से पड़ता है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।